मैं ओम प्रकाश सिंह आचार्य, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी की ओर से कक्षा 10 के भैया बहनों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। ऐतिहासिक नाटककार, प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध सुगनी साहू वैश्य परिवार में हुआ था। इनके दादा का नाम शिवरत्न साहू तथा पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके दादा तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। व्यापार में इनके पिता साथ देते थे, लेकिन उनका मन इस तरह का नहीं था कि व्यापार में लगे रहें। उनका मन तीर्थों के भ्रमण के लिए चलता रहता था, अर्थात वो समय समय पर अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहते थे। तो जयशंकर प्रसाद भी अपने माता पिता के साथ तीर्थ स्थानों की यात्रा पर चले गए, और जब लंबे समय से घूम कर के घर आए तो उसके कुछ वर्षों बाद ही इनके पिता देवी प्रसाद जी का निधन हो गया और इनकी शिक्षा कक्षा 8 तक ही हो सकी। लेकिन जब पिता का साया इनके सिर पर से उठ गया और उसके बाद इनकी माता का साया भी 3 वर्ष बाद उठ गया, तो घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ इनके बड़े भाई शिवरत्न साहू, तो इनके दादा थे, वो इतनी देख रेख नहीं कर पाते थे। लेकिन इनके बड़े भाई शंभूनाथ उनके कंधों पर आ गया, तो वो इनकी देखभाल भी करते थे और व्यापार भी करते थे। तो इस तरह इनकी पढ़ाई का प्रबंध घर पर ही कर दिया। तो इन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। अब घर और व्यापार की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। लेकिन इन्हें तभी अच्छे कवियों का साधन्य प्राप्त हुआ, ये व्यापार के साथ साथ लेखन कार्य में भी लग गए और इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास आदि पर अपनी लेखनी चलाई। इस तरह काव्य रचना करते हुए, निबंध लिखते हुए और उपन्यास लिखते हुए मात्र 48 वर्ष की आयु में 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं, इन्होंने नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि पर अपनी लेखनी चलाकर और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं इनकी रचनाओं में उपन्यास। कंकाल,
तितली, इरावती। ये उपन्यास अपूर्ण रह गया। इसके बाद काव्य, आंसू, लहर, झरना, कामायनी, कामायनी ये महाकाव्य में भी आ जाता है। इसमें 15 सर्ग हैं और ये इनकी अंतिम कृति भी मानी जाती है। काव्य के बाद आती हैं नाटक। नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, कल्याणी, सुगदा, राजश्री, आदि। मैंने बताया कि ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार रहे हैं, तो इनकी जो नाटकों के नाम हैं वो ऐतिहासिक वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अब बात करें इनकी कहानी की। छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, मधुआ, गुंडा, पुरस्कार, आकाशदीप, तो ये इनकी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। तो जयशंकर प्रसाद जी ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। इनकी कई कई भाषा मुहावरेदार हो गई है और इन्होंने विवेचनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैली को अपनाया है। तो अब हम ये ठीक से इनकी जीवनी को याद करेंगे, इनकी रचनाओं को याद करेंगे और इनकी भाषा शैली को देखेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।